योग्य अभ्यर्थियों के जीवन का सौदा 10-10 लाख में की जाती है। एसएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित हो रही थी एमटीएस की, उसमें फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ हुआ है। केवल फर्जीवाड़ा अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं, बल्कि इस फर्जीवाड़े में कई सारे अधिकारी संदिग्ध हालत में पकड़े भी गए हैं। कई सारे विभाग के लोग पकड़े गए हैं, सेंटर संचालक पकड़े गए हैं। यही नहीं, बल्कि सॉल्वर गैंग के सदस्य बैठे परीक्षा देते पकड़े गए हैं, और जो असली गिरोह, जो कह लीजिए जो पैसा देने वाले अभ्यर्थी थे, वह भी बगल के मकान में पकड़े गए हैं। साथियों, ये खबर चौंकाने वाला है और योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को कैसे बेचा जाता है। 10-10 लाख की सौदे की जाती हैं और फिर रिजल्ट जारी होता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। वहीं पर जो योग्य अभ्यर्थी होता है वह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाता है, और जो लोग अयोग्य होते हैं, फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं, वह लोगों का रिजल्ट में नाम होता है, वह लोग अधिकारी बन जाते हैं, वह लोग किसी ना किसी सरकारी पद पर आसीन हो जाते हैं, और यह खेल चलता है सब कुछ बड़े ही षड्यंत्र के अनुसार, बड़े ही प्लानिंग के अनुसार। योग्य अभ्यर्थियों के हक को हकमारी की जाती है और उसके जगह पर अन्य लोग फर्जीवाड़ा करके वहां पर अधिकारी बन जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं। और यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आया है वह हैरान कर देने वाला है। कह लीजिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, वह बेचैन हो जाएगा इस खबर को देखकर जो अखबारों में आई है। और पूर्णिया में जो वहां की पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, बड़ा ही सराहनीय है। और इसको जब अभ्यर्थी सुनेंगे, देखेंगे, तो निश्चित तौर से वह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, आपके राज्य में आखिर ये हो क्या रहा है। कभी बीपीएससी टीआरई की परीक्षा लीक होती है, कभी पेपर लीक होता है, पैसा दे देकर लोग बहाली ले लेता है। टीआरई 2 में भी वही खेला चलता है, टीआरई 3 में भांडाफोड़ होता है। अब ले लीजिए, एक तो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया, उसमें फर्जीवाड़ा उजागर होता ही आ रहा है। अब तक अवैध तरीके से फर्जीवाड़ा करके लोग जो शिक्षक बन गए थे, बीपीएससी शिक्षक, वो निकाले जा ही रहे हैं। वहीं पर देख लीजिए बिहार पुलिस की बहाली को देख लीजिए, कल ही रिजल्ट आया है। लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया है, इसमें भी बड़े व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भैया कोई प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ नहीं। और ये प्रूफ क्यों नहीं होता है, हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। अब लीजिए, एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है वहां सेंटर ही मैनेज है। फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोगों के कई जगह सेंटर हैं। सवाल तो यह उठता है, आखिर इस तरह के फर्जीवाड़ा को बढ़ावा कौन दे रहा है? सेंटर कौन मुहैया करा रहा है? कबूलनामा जो किया गया है पुलिस के सामने, जो लोग सॉल्वर गैंग के लोग, फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोग हैं, वह गिरोह के जो सदस्य पकड़ाए हैं, लाखों लाख रुपया के साथ पकड़ाए हैं। चेक पकड़ाया है, कई सारा 4 व्हीलर पकड़ाया है, लैपटॉप वगैरह तमाम चीजें। यहां तक कि टीसीएस कंपनी के जो कह लीजिए कि कर्मचारी हैं या टीसीएस के जो संचालक हैं, वह भी पकड़ाए हैं। अब आप समझिए, किसी ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में आप जाते हैं परीक्षा देने के लिए, आप तैयारी करके जाते हैं, आप जो है कि एक अभ्यर्थी सोचते हैं दिन रात पढ़ करके हम आए हैं, हमारा बहाली अब की बार हो जाएगा, किंतु आपको यह पता चले कि भैया ये खेल तो कई दिनों से चल रहा था। मतलब कि ऑनलाइन सेंटर पर इस तरह से होता है स्कैम। यह बात आज जो भी व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से जानेगा वह हैरान हो जाएगा। हम आपको एसपी साहब का बयान भी सुनाएंगे, जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। आगे वीडियो को देखिएगा। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम लगातार स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख का डील हुआ था, और चेक, कागज, कौन कौन सा ना डॉक्यूमेंट, सारे चीज पकड़ा गए। केवल डील होने की बातें नहीं है कि हाँ भाई पुलिस को शंका है कि डील हुआ होगा, वो साक्षात सब चीजों को पकड़ा। अब हम आपको इस कहानी को सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ।
हैरान कर देगा आपको। आप ऑनलाइन परीक्षा में बैठते हैं परीक्षा देने के लिए और देखिए किस तरह से परीक्षा का रिजल्ट जब आता है उसमें क्या क्या खेल किया जाता है। अब बताइए कैसे योग्य अभ्यर्थी पढ़ाई कर परीक्षा पास करने का भरोसा करे, कैसे? पुलिस प्रशासन को खबर मिलती है, हम यहां आपको जो प्रशासन के तरफ से आई है वह आपका प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पेपर में जो बातें आई हैं उसको आप देख लीजिए। पटना से कटिहार तक हुआ फर्जीवाड़ा, 35 गिरफ्तारी हुई है और एसएससी मतलब कि कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस की परीक्षा में हो रहे फर्जीवाड़ा के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले के गुलाबबाग स्थित जो पूर्णिया ऑनलाइन डिजिटल सेंटर है वहां पर जब छापेमारी किया तो 12 स्कॉलर, 12 मूल परीक्षार्थी के अलावा सेंटर संचालक, सेंटर आईटी मैनेजर समेत 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब आप बताइए कि जहां सेंटर है वो खुद इसमें संलिप्त है। और आपको हम बता दें, जब इस अखबार को आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यह जो लोग पकड़ाया है गिरोह में, इन लोगों के पटना में भी और जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में जो 6-7 सेंटर हैं, जहां पर सोच लीजिए ये गिरोह के लोग जहां पर कह लीजिए कि सेंटरे अपना चला रहा हो, वहां से कितना नेक एग्जाम का रिजल्ट आएगा आप समझ सकते हैं। क्या यह एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता है राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के पर कि आखिर उसके राज्य में ये क्या चल रहा है? आखिर योग्य अभ्यर्थी कैसे अपना योग्यता सिद्ध करे, कैसे कैसे आगे बढ़े? सवाल तो ये उठता है, क्या योग्य अभ्यर्थी पागल हो जाए? क्या दर दर की ठोकरें खाते रहे? अब एसएससी के तरफ से देखिए क्या हुआ। एसएससी के तरफ से जो कर्मचारी, जो कह लीजिए पदाधिकारी बहाल रहते हैं कि जांच करने को लेकर के, उस पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। फर्जीवाड़े में फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम होती है, जो कि कह लीजिए कि जांच करती है, अपनी परीक्षाओं में वो जांच करती है, की भूमिका संदिग्ध लखीसराय का कुणाल व वैशाली का रोशन है असली चेटर। देखिए तमाम अखबारों में वो हर एक बातें निकलकर सामने आई जो आप यहां देख पा रहे हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में पहुंचे थे परीक्षार्थी, बिना परीक्षा दिए वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उसको वापस लौटा दिया जा रहा है कि भैया यहां पर परीक्षा अब नहीं है, क्योंकि सील कर दिया गया है वो जगहों को। अब आप समझिए किस तरह से ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर फर्जीवाड़ा होता है। हद तो तब हो गई जब पुलिस प्रशासन को खबर मिलता है कि यहां जो ऑनलाइन परीक्षा सेंटर है वहां पर जो कह लीजिए कि कुछ जो कि अवैध तरीके से परीक्षा दिलवाने का काम हो रहा है। जब पुलिस प्रशासन वहां छापा मारती है तो वहां पर देखते हैं कि सीट पर कोई और बैठा हुआ है और उसका मैनेज कहीं से हो रहा है, तब पतला तार निकाल करके दूसरे रूम से ओरिजिनल छात्र वहां बायोमेट्रिक लगाता है। अब आप समझ लीजिए पैसों का खेल किस तरह सर चढ़कर बोल रहा है। और एक तरफ जहां केंद्र में पेपर लीक पर जो है कि कानून बना हुआ है, वहीं कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है खुलेआम। इसका कारण क्या है? कौन इसके जिम्मेदार हैं? और योग्य अभ्यर्थियों के जगह फर्जियों की बहाली कराकर नौकरी की क्रेडिट लेने का जो होड़ मचा है ना, इस फर्जीवाड़ा के जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब है योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों की हत्या की जा रही है। 10-10 लाख में लोगों के जीवन को बर्बाद करने का ठेका बांटा जा रहा है। यह एक कह लीजिए तो इस देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि योग्य अभ्यर्थी दिन रात पढ़ाई कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर देख लीजिए जब एसएससी के पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध हो, जब जो कि टीसीएस जैसे बड़े एग्जाम सेंटर जो भारत भर में कराती है उसके पदाधिकारी ही मिले हो, सेंटर के संचालक ही मिले हो, गिरोह के लोगों को ही सेंटर दिया जा रहा है, तो आप बताइए परीक्षाओं में उसका रिजल्ट आने में किस प्रकार से न्याय संगत होगा अभ्यर्थियों के लिए? यह एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर आपको करना है। क्यों नहीं एसएससी एमटीएस की इस फर्जीवाड़े जो कबूलनामे हैं, इनके साफ कबूलनामे हैं कि इन्होंने कई दिनों से लोगों को, मतलब कि सॉल्वर को, योग्य जो कह लीजिए अभ्यर्थी था उसके हक को मारने के लिए
जो कैंडिडेट थे उसके जगह पे सॉल्वर के सदस्यों को बैठाया जाता था और जो है कि एग्जाम कराया जाता था, वो तो आखिरी दिन भंडाफोड़ हुआ है। अब सोचिए महीनों से चल रहे में कितने कितने लोगों को इन लोगों ने जगह पर उनके बैठ करके सॉल्व किया होगा और फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया होगा। भैया अगर नहीं पकड़ाता तो लगता कि कितना अच्छा पढ़ा हुआ लोग पास किया है। फर्जी चिन्नी चोर सब परीक्षा पास करता है पैसा के बल पर और जो है कि सीना ठोक कर बोलता है हम तो परीक्षा निकालिए, और जो योग्य अभ्यर्थी है वो कहता है तो उसको ही दो बातें सुना दी जाती है। ये के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्जामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पे जांच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहाँ से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं। और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है, सेंटर में भी, और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा हमें पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा कहां से न्याय है? हम इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाएंगे कि जब आप पेपर लीक पर बड़ा कानून बनाए हैं तो आपके कानून की धज्जियां सरेआम कैसे उड़ाई जा रही है? आखिर क्यों नहीं पेपर लीक करने वाले गिरोह पर कार्रवाई होती है? आखिर क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज बिहार ही नहीं बल्कि देश भर का युवा आपसे पूछना चाहता है कि आपके सत्ता में होने के बावजूद भी, पेपर लीक कानून के बनने के बावजूद भी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो पेपर लीक के इस दंश को तमाम युवा झेलना पड़ता है? क्या युवाओं की भी संलिप्तता ज्यादा है? क्या फर्जीवाड़े गैंग का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है? क्या फर्जी लोगों को, या कह लीजिए जो सॉल्वर गैंग होते हैं या जो फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग होते हैं, उनको ही एग्जाम सेंटर मुहैया करा दी जाती है? जो कबूलनामे हैं आपके सामने यहां पर हम बयान सुना रहे हैं जो पुलिस प्रशासन के द्वारा छापेमारी कर पकड़ी गई है, और साथ ही साथ हम वो प्रेस विज्ञप्ति भी दिखा रहे हैं जिसमें साफ शब्दों में कबूलनामा है कि इनके कई जगह और भी सेंटर हैं। आने वाले दिनों में इस परीक्षा को रद्द कर दे ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। हम एसएससी से भी गुहार लगाएंगे कि अगर आप के पदाधिकारी की संलिप्तता नहीं है तो आप निश्चित तौर से योग्य अभ्यर्थियों के लिए, हित के लिए, क्योंकि ये सभी सॉल्वर गैंग कई दिनों से लोगों के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, इसका मतलब साफ है शुरू से अंत तक परीक्षा में फर्जीवाड़ा व्यापक पैमाने पर हुई है। और इस नाते आप योग्य अभ्यर्थियों के हित के लिए इस परीक्षा को रद्द करिए और जो है कि सही से सिस्टम से तमाम फर्जीवाड़ों से मुक्त करते हुए पुनः परीक्षा का आयोजन करिए। तमाम छात्रों से कहना चाहेंगे आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, हर एक सत्ताधिकारियों को टैग करके इस वीडियो के माध्यम से उनसे सवाल करिए, और फिर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।